नमस्कार, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आप ये जो स्टूडियो देख रहे हैं इसको बनाने का कॉस्ट कितना लगा होगा? 50,000, 60,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना? मैं अगर आपको कहूं कि ये स्टूडियो को बनाने का कॉस्ट मुझे मात्र और मात्र 29 रुपये लगा। अब देखिए, ये हर उन टीचर और एजुकेटर के लिए है जो कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश, जीके, जीएस, या अगर कुछ हद तक बोला जाए तो रीजनिंग भी, जिसमें समझाने की ज़रूरत है ना कि ज़्यादा लिखने की। वैसे टीचर इस स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। मात्र 29 रुपये लगा करके आपको इस तरीके का प्रोफेशनल स्टूडियो मिलेगा। इसमें आपके पास में क्या क्या इक्विपमेंट आपको लेना चाहिए जिससे आप डिजिटल बोर्ड की तरफ फील करके पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा आपके पास में। उसके बाद की जो चीज़ें वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी लेक्चर के लिए वो है उसका ऑडियो, यानी ऑडियो आपका बढ़िया होना चाहिए। और इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ही बढ़िया सा माइक। और बढ़िया सा माइक का कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो अब लाखों रुपए तक भी जाता है और 900 रुपये से भी शुरू होता है। अगर आप बोया का कोई भी माइक लेंगे तो 900 रुपये का शुरू हो जाएगा, 900 रुपये में मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक सा माइक रहता है, लेकिन हाँ, उसकी जो क्वालिटी रहती है वो सेनहाइजर माइक के तुलना में अगर कहा जाए 90% आउटपुट दे देता है। तो आपको सबसे पहले जो लेना है 900 रुपये की माइक लेना है, जो कि लेना है आपको बोया का। जब आपके पास में बोया का माइक हो गया तब आपको ज़रूरत अगर है कि आपके पास जब ऑडियो हो गया, आप चाहे तो मोबाइल से भी ऐसे डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरीके का स्टूडियो सेटअप करके पढ़ाना, तो उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन की। जी हाँ, ये देख रहे हैं, ये पर्दा ग्रीन है, ठीक है। इस तरीके का ग्रीन स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं। ये पर्दा आपको ले लेना है, यानी 900 और 500, यानी टोटल कॉस्ट हो गया 1400 रुपये। अब आपको जो लेना है इसके लिए देखिए, मेरे चेहरे पे लाइट काफ़ी प्रॉपर आ रहा है और इस लाइट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया सॉफ्ट बॉक्स का लाइट। अगर आप चाहें तो काफ़ी बजट अगर हाई है तो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बजट कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जा करके 9 वाट का लगभग 8, 9, 10 लाइटें आप ले लीजिए। 10 लाइटों को एक जगह कंबाइन करिए, उस पर वाइट कपड़ा डाल करके आप चाहें तो एक सॉफ्ट लाइट बना सकते हैं। और उस सॉफ्ट लाइट की कीमत अराउंड मैं मान के चलता हूँ 1500 रुपये होगी, ठीक है। तो ये रहा 1500 का आपका लाइट हो गया, आपका 500 का कपड़ा हो गया, ग्रीन स्क्रीन, और आपके पास में एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और माइक के लिए आपको मैं बताया बोया का माइक। ये सारे के कॉस्ट अगर आप लोग जोड़ देंगे वो बढ़ेगा 29 रुपये। अब ये सारी चीज़ें होगी, इसको सेटअप कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसको किस तरीके से मैं शूट कर रहा हूँ और किस तरीके से आप शूट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर लेकर के चल रहे हैं तो लाइव कैसे लेकर के चलना है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे सिंपली मैं क्या किया, मैं ये सारी चीज़ें सेट किया, माइक लगाया, अपना ग्रीन स्क्रीन पीछे सेट किया, सामने से लाइट दिया और हमारे वीडियो स्टार्ट कर दिया। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। जब हमारे पास ये वीडियो स्टार्ट हो गया तो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें ग्रीन स्क्रीन सपोर्ट करता है, आप चाहे फिल्मोरा यूज कर रहे हैं, चाहे आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं, चाहे आप कैपकट यूज कर रहे हैं, सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और लिखना है हाउ टू रिमूव ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। आप आसानी से लिखेंगे और आपको आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी कि कैसे आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दूंगा और अपने डिजायरेबल इमेज, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का इमेज आ जाए, कि जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें लाइव क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ई बुक वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं और कोई एनुअल चार्जेस नहीं होता है, इसका इमेज आ जाए। तो ये सारा आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे इमेज आते जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि अपना पोर्टफोलियो शो करूँ कि हम लोग के पास कितने सारे डिजाइन है एप्लीकेशन के, जिस पे टीचर लाइव क्लास लेते हैं, वीडियो क्लास लेते हैं, तो इतने तरीके के डिजाइने हैं जो आ रही हैं। अब ये सब मैंने किया कैसे, सिंपली अपने वीडियो को इम्पोर्ट किया, जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में मैंने अपने जो भी इमेजेस मैं दिखाना चाहता हूँ उसको बैकग्राउंड में सेट कर दिया। अब जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ ये सारी इमेजेस आते जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए इंग्लिश के टीचर हैं, या अगर आप रीजनिंग के टीचर हैं, या अगर आप मैथ के टीचर हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि सामने जो चीज़ें दिख रहा है आपको, मान लीजिए हमको यहाँ पर सामने एप्पल दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ यही इमेज वहाँ पर भी दिखे, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा काफ़ी आसानी से OBS के थ्रू। और जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ पर अगर मैं एप्पल देख रहा हूँ, A फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, तो अगर हम यहाँ पे भी एप्पल मतलब सेव दिखाना चाहेंगे तो वो सेम वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं वहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, तो वो हमारा दिख जाएगा। अब आते हैं बात दूसरे पॉइंट पे कि अगर आप इससे लाइव लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना OBS ओपन कर लिया हूँ। OBS ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे देखिए ये मैं सारी चीज़ें पहले डिलीट कर देता हूँ, या मैं अलग सीन ही बना लेता हूँ। चलिए, मेरा अलग सीन बना हुआ है, इसमें ये भी जो है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये मैंने डिलीट कर लिया। इस तरीके का आपको ब्लैंक सीन है हमारा। इसमें सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यूज़ करेंगे, इसका स्क्रीन कैप्चरिंग ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैकओएस मेरा एप्पल है, अगर आपका ऐसा है तो डिस्प्ले कैप्चरिंग आ जाएगा, अगर विंडोज़ वगैरह है तो मैं मैकओएस स्क्रीन कैप्चरिंग में ओके किया तो आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन कैप्चर होने लगा, ठीक है। मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा इसमें दिखा देगा कहाँ से कहाँ तक। मैं इसका रेशियो एक बार मिला लूँगा अच्छे से,
मैं यहाँ से यहाँ तक ही स्क्रीन ले रहा हूँ। अगर मेरा स्क्रीन एडजस्ट करना है तो मैं शिफ्ट बटन दबा करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं शिफ्ट बटन दबा करके ऊपर नीचे करूँगा तो मेरा स्क्रीन अच्छे तरीके से रिसाइज हो जाएगा। जैसे मैं चाहूँ अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो शिफ्ट बटन दबा करके आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट बटन दबा करके स्क्रीन आप कैप्चर कर सकते हैं। जब ये हमारा सारी चीज़ें सेट हो गया तो मैं इसमें स्टार्ट, यहाँ पे लॉक दिख रहा है, लॉक को मैं क्लिक कर लूँगा। जब लॉक हमारा ओके हो गया उसके बाद में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑडियो। तो ऑडियो के लिए यहाँ पे देख रहे हैं मिक्स AUX लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल कोई माइक वगैरह लगाएंगे तो 3 लाइन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और देखिए अभी मेरा मैकबुक प्रो का ले रहा है, यानी इसी का ले रहा है माइक। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके जो भी मेरे पास में है, जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास में है, अगर मैं एक्सटर्नल माइक लगा रहा हूँ उसको मैं चूज कर लूँगा यहाँ से। जैसे मैं अगर चाहूँ यहाँ से डिफ़ॉल्ट में चूज कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट मतलब जो रहेगा वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। या मैं यहाँ से चाहूँ मैं अगर कोई एक्सटर्नल माइक लगाऊँ तो एक्सटर्नल माइक पर क्लिक करके मैं ओके कर लूँगा। ये हो गया हमारा माइक का काम। अब उसके बाद में बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑडियो में नॉइज़ वगैरह आएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और फिल्टर्स पे चला जाऊँगा। जैसे फिल्टर्स पे देख रहे हैं मेरा दोनों फिल्टर लगा हुआ है, मैं नॉइज़ गेट को ऐसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गेन पे आ रहा है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर से मैं ऐड कैसे करना है आपको बता दूँ। अगर आपके माइक में नॉइज आ रहा है तो आपको एक फिल्टर यूज़ करना है, वो है नॉइज गेट। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे फिल्टर में जा करके प्लस करेंगे, यहाँ पे नॉइज गेट लगा देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, बस ओके जैसे है वैसे डिफॉल्ट पर रहने दीजिए, ओके कर लीजिएगा। अगर ये लगाने के बाद में आपके साउंड कम आने लगे तो आपको एक और फिल्टर लगाना है, वो लगाना है गेन का। गेन कैसे करेंगे, ओके करेंगे। अगर आपकी आवाज़ ज़्यादा कम आ रही है तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, अगर और भी कम आ रही है तो इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, यानी 10-11 तक रखिएगा, आपका प्रॉपर साउंड आएगा। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ, अब देख रहे हैं येलो तक जा रहा है, रेड तक टच कर रहा है, यानी मेरा साउंड ओके है। अगर ये रेड से क्रॉस करने लग रहा है तो आपको इसको कम कर लेना चाहिए, क्योंकि रेड से जो भी चीज़ें क्रॉस करेगी ना वो साउंड कहीं ना कहीं ग्लिच करेगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये चीज़ हमने कर लिया। उसके बाद में मैं चाहता हूँ मेरा भी स्क्रीन दिखाए, यानी मेरा भी चेहरा दिखाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, प्लस करूँगा। प्लस करके मैं यहाँ पे जाऊँगा वीडियो कैप्चर डिवाइस पे, मैं इसको ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद में डिवाइस पे जाऊँगा, डिवाइस पे आ रहा है फेस टाइम HD कैमरा। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ तो मेरा देख रहे हैं आप ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। पहले तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन स्क्रीन मेरा सेट हो रहा है, यानी प्रॉपर आ रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब देखिए ये तो मेरा ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब इसको मैं चाहता हूँ जो पीछे बैकग्राउंड है वो ग्रीन ना दिख करके वो ब्लैक या ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक ऐसे कर लूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं फिल्टर्स पे जाऊँगा, फिल्टर्स पे जाने के बाद प्लस करूँगा। क्रोमा की का देखिए हमारे पास में आ गया, क्रोमा की लगाएंगे और करेंगे ओके। ओके करने के बाद में देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे कलर टाइप ग्रीन सेलेक्ट था। अब मैं जैसे इसको क्लोज कर लिया, अब देख रहे हैं आप लोग कि हमारा स्क्रीन कैसे आ रहा है। मैं इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, OBS को भी। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, अब मेरा माइक सेट है, सब कुछ सेट है। जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, अब यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें चाहूँ, जो भी चीज़ें अगर मैं शो करना चाहूँ वो सारी चीज़ें मेरा शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब देखिए, अब मैं ना यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेट हूँ, मुझे पता है। हाँ, आप अपना जो PDF PPT है उसी तरीके से बनाइए कि आप यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो कैसे होगा, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ना मैं आपको अपना ही एप्लीकेशन की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टीचर का खुद का पेमेंट गेटवे देते हैं, जिससे क्या होता है कि टीचर का पैसा चोरी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अदर एप्लीकेशन में क्या है कि 1 घंटे का जो लेक्चर होता है वो 300 से 350 MB का होता है। हमारे एप्लीकेशन में 1 घंटे का जो लेक्चर जो बच्चे डाउनलोड करेगा वो 100 से 120 MB का होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर लाइव क्लासेस, जो भी अदर एप्लीकेशन है उनमें लाइव क्लासेस क्रैश करता है और हमारे क्लासेस क्रैश नहीं करते हैं और हमारा ऑन टाइम रियल टाइम में लाइव रहता है। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगर बात करें किसी अदर एप्लीकेशन का तो उसमें टेस्ट ऐड करने का कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट ऐड करने का कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब आप चाहें तो काफ़ी आसानी से टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अगला स्लाइड करूं कि बाकी अदर एप्लीकेशन जो हैं वो आपको आपके कोचिंग के नाम से देते हैं वाइट लेबल करके, और हम लोग यहाँ पे 100% आपका ही एप्लीकेशन देते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कोर्स लीक, अदर एप्लीकेशन में कोर्स लीक हो जाता है, हमारे एप्लीकेशन में कोर्स लीक नहीं होता है। अदर एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है, हमारे एप्लीकेशन में फुल्ली कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं चाहे तो। और अदर एप्लीकेशन में मल्टीपल यूज़र एक बार में असाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो एक यूज़र एक ही टाइम पे असाइन कर सकता है।
तो इस तरीके से मैं जितना भी चाहूँ, मैं जितना भी स्लाइड आपको दिखाते जाऊँगा, आपको यहाँ पे दिखते जाएगा। और हाँ, मैं अंतिम में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें। और अगर आप भी टीचर एजुकेटर हैं और अपना एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277804691। आप हमसे एप्लीकेशन बनवा सकते हैं और इस तरीके का सेटअप हमारे तरफ से कम्प्लीमेंट्री रहेगा कि हम आपका इस तरीके का सेटअप करके दे देंगे। चलिए, ये हमारा तो वीडियो हो गया रिकॉर्ड। अब OBS को हम यहाँ से कर देते हैं स्टॉप। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। आप लोग ने देखा कि किस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से मैं OBS पे दिखाया आपको, उस तरीके से आप चाहें तो लाइव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें रिकॉर्डिंग करना मोबाइल से तो वो भी कर सकते हैं। यानी 2900 रुपये इनफ होता है आपके स्टूडियो सेटअप के लिए। और अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं, अगर आप चाहते हैं एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप एक टीचर एजुकेटर, आपके मन में है कि नहीं हमको डिजिटल सेटअप ही लेकर के पढ़ाना है, वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे ताकि आपका कम पैसे में बेहतरीन सेटअप हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप हर उन टीचर एजुकेटर के पास में शेयर करिए जिनके पढ़ाने के स्किल तो अच्छे हैं बट बजट के कारण कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। तो हम लोग उनकी मदद करेंगे उनको ऑनलाइन लाने में। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इस चैनल पर टीचर एजुकेटर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।